हर हर महादेव। साधना श्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मलमास यानी कि अधिक मास आने वाला है। ये अधिक मास क्या होता है? अधिक मास, जिससे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र समय है। यहाँ इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि एक सौर वर्ष 365 दिनों का होता है। इन दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। इन 11 दिनों के अंतर पाठ को काटने के लिए लगभग 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यदि यह अतिरिक्त महीना न जोड़ा जाए तो हमारे त्यौहार धीरे धीरे मौसमों से अलग हो जाएंगे। यह वैज्ञानिक विधि हमारे कैलेंडर को ऋतुओं के साथ तालमेल में रखती है। पद्म पुराण के अनुसार इस अतिरिक्त महीने की एक बहुत ही रोचक कथा है। प्राचीन काल में इस महीने को मलमास कहा जाता था, क्योंकि इसका कोई स्वामी देवता नहीं था। इस कारण लोग इसे अशुभ मानते थे और इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता था। अपनी उपेक्षा से दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने उनकी पीड़ा समझी और अपने नाम पुरुषोत्तम दिया। भगवान विष्णु ने इसे वरदान दिया कि जो कोई भी इस महीने में भक्ति, दान और व्रत करेगा, इसे अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तब इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस महीने को आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस महीने में हमें मंत्र जाप करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। तो इस महीने में हमें अगर मंत्र जाप करना है तो भगवान विष्णु का अत्यंत पावन और पसंदीदा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं या फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ हम पुरुष सूक्तम और वेंकटेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस महीने में अगर हमें कोई दान करना है तो हमें अन्नदान, वस्त्रदान, अनारसे का दान करना चाहिए। यह अनारसे में 33 अनारसों का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी तरह अधिक मास में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु को दीपदान पसंद है, वैसे ही अधिक मास में भी भगवान विष्णु को दीपदान बहुत अधिक प्रसन्न है। अगर दीपदान ना कर सके तो हर रोज़ शाम को तुलसी के पास और मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और ये दीपक भी 33 दीपक अगर हम जलाएंगे तो उसका अधिक महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार कार्तिक स्नान हम करते हैं, तो कार्तिक स्नान के जैसे ही अधिक मास में भी पवित्र नदियों में स्नान करना अधिक पुण्यप्रद माना गया है। यह स्नान हमारे पापों का नाश करता है। वैसे ही इस महीने में यानी कि अधिक मास में हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का पारायण करना चाहिए। इस पठन करने से भगवान विष्णु हम पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। अभी हमने देखा कि कौन से कार्य करने चाहिए। अभी अधिक मास में कौन से कार्य है जो हम नहीं कर सकते, वो सुनेंगे। क्योंकि यह महीना पूरी तरह से भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है, इसलिए सांसारिक दुखों से जुड़े काम्य कर्म वर्जित है। जैसे विवाह जैसा मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जाता। वैसे ही गृह प्रवेश, मुंडन, नई खरीदारी और तामसिक भोजन इस महीने में इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। वैसे ही वर्ष 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ महीने में आ रहा है।
तो यह मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास में हमें व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा समय निकालकर अपनी आध्यात्मिक जुड़ों से जुड़ने का अवसर देता है। यह आत्मनिरीक्षण और भक्ति और सेवा का समय है। तो हम सभी को यह अधिक मास बहुत ही प्रेम और भक्ति भाव से मनाना चाहिए। अधिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।